तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसे बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और जिसकी डिमांड मतलब मांग कभी खत्म नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिनाइल बनाने के बिजनेस की। आज हम इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि फिनाइल बिजनेस में मौका क्या है। फिर प्रोडक्ट बनाने का तरीका समझेंगे। इसके बाद बिजनेस को सेटअप करने की बात करेंगे। फिर इसे मार्केट में कैसे उतारना है और आखिर में सबसे जरूरी बात, इससे कमाई कितनी होगी। तो सबसे पहले चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर फिनाइल का बिजनेस इतना अच्छा आइडिया है क्यों। अच्छा, हर कोई चाहता है ना कि कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसमें पैसा कम लगे और डिमांड हमेशा बनी रहे। फिनाइल का बिजनेस, यकीन मानिए, बिल्कुल वैसा ही एक मौका है। और कमाई की बात करें तो सोचिए, छोटे लेवल पर भी हर महीने 50 से 60 हजार रुपए तक कमाए जा सकते हैं। यही वो आंकड़ा है जो इस बिजनेस को इतना खास बना देता है। असल में फिनाइल एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है, मतलब इसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। घर हो, अस्पताल हो, ऑफिस, होटल, हर जगह रोजाना सफाई के लिए ये लगता ही लगता है। तो डिमांड की तो कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, तो मौका तो समझ आ गया। अब सवाल यह है कि यह फिनाइल बनता कैसे है। चलिए अब इसकी प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। देखिए, फिनाइल बनाने की रेसिपी में घुसने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, और वो है फिनाइल कॉन्सेंट्रेट। ये समझ लीजिए कि यही इसका जादुई इंग्रेडिएंट है। असल में सारा काम यही करता है, हमें तो बस इसे पानी में मिलाना होता है। और ये कितना आसान है, जरा देखिए। बस 900 ग्राम पानी लीजिए, उसमें 100 ग्राम कॉन्सेंट्रेट डालिए, अच्छे से मिलाइए और बस आपका फिनाइल तैयार है। चाहे तो थोड़ा रंग भी मिला सकते हैं, है ना, एकदम सिंपल। और अगर भीड़ से कुछ अलग करना हो तो ये हर्बल फिनाइल का फॉर्मूला देखिए। इसमें गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। आजकल लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है। बस कॉन्सेंट्रेट और पानी के मिक्सचर में गौमूत्र और कुछ दूसरी चीजें मिलानी है और आपका हर्बल फिनाइल तैयार है। तो प्रोडक्ट बनाना तो सीख लिया, अब इसे एक प्रॉपर बिजनेस का रूप कैसे देना है, चलिए वो समझते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में घुसने के दो रास्ते हैं। एक, आप घर से ही शुरू कर सकते हैं, सिर्फ 10-15 हजार रुपए में। इसमें आप लोकल लेवल पर रिटेल में बेच सकते हैं। या फिर अगर बजट ज्यादा है तो करीब 3 लाख लगाकर एक प्रॉपर एमएसएमई यूनिट लगा सकते हैं, जहां से आप होलसेल और बड़ी जगहों पर सप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन दोनों हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, सरकारी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। इसे हल्के में नहीं लेना है और इसके लिए सरकार का एमएसएमई पोर्टल है। रजिस्टर कराने से न सिर्फ आपका बिजनेस लीगल हो जाता है, बल्कि कई सरकारी फायदे भी मिलते हैं। और ये प्रोसेस भी अब कोई मुश्किल नहीं रहा, सब कुछ ऑनलाइन है। बस उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाइए, अपना आधार नंबर डालिए, ओटीपी से वैलिडेट कीजिए, फिर पैन वेरीफाई कीजिए और एक सिंपल सा फॉर्म भर दीजिए। बस आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट ईमेल पर आ जाएगा। चलिए, प्रोडक्ट रेडी है, बिजनेस भी रजिस्टर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे बेचना कैसे है, कस्टमर कहां से मिलेंगे। तो अब बात करते हैं सेल्स और मार्केटिंग की। मार्केटिंग का सबसे पहला नियम है सही सोच। सिर्फ ये मत बेचिए कि मेरा फिनाइल खरीद लो, ये बेचिए कि मेरा फिनाइल आपके घर को कीटाणु मुक्त और सुरक्षित बनाएगा। जब कस्टमर को लगेगा कि आप उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। अब बेचने के तरीके क्या क्या हैं? आप होलसेल में रिटेलर्स को अपना माल दे सकते हैं या अपनी खुद की दुकान खोल सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है लोकल नेटवर्किंग, मतलब सीधे अपने आसपास के हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑफिस, स्कूलों में जाकर बात कीजिए। आप चाहें तो अखबार में या मेल बॉक्स में एक अच्छा सा फ्लायर भी डाल सकते हैं। और हाँ, अपनी डिलीवरी वाली गाड़ी को एक चलता फिरता विज्ञापन बना लीजिए। ये सब बड़े कारगर तरीके हैं। और जब किसी बड़े क्लाइंट जैसे हॉस्पिटल या होटल से बात करनी हो तो एक सिंपल सी स्क्रिप्ट काम आ सकती है। जैसे, नमस्ते, मेरा नाम है और मेरी कंपनी का नाम कंपनी है। हम आपके जैसे बिजनेसेस के लिए अच्छी क्वालिटी के क्लीनिंग सॉल्यूशंस बनाते हैं। मैं बस अपनी कंपनी का परिचय देने के लिए आपसे मिलना चाहता था। देखिए, यहां मकसद बेचना नहीं, बस एक मीटिंग फिक्स करना है। पहला कदम हमेशा छोटा होना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पैसा। आखिर इस बिजनेस में कमाई कितनी है? चलिए एक छोटी यूनिट के सरकारी फाइनेंशियल अनुमानों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े एमएसएमई की प्रोजेक्ट रिपोर्ट से हैं। आप देख सकते हैं कि सेल्स और मुनाफा दोनों साल दर साल बढ़ रहे हैं। पहले साल का नेट प्रॉफिट करीब 1.25 लाख रुपए है और 5वें साल तक ये बढ़कर 2.25 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ये एक साफ और स्थिर ग्रोथ दिखाता है।
और सबसे कमाल की बात यह है ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब है वो लेवल जहां ना फायदा होता है ना नुकसान, और इस बिजनेस के लिए यह सिर्फ 18.46% है। मतलब अगर आप अपनी कुल कैपेसिटी का सिर्फ 20% माल भी बेच लेते हैं तो आप अपने सारे खर्चे निकाल लेंगे। इससे ऊपर जो भी बिकेगा वो आपका सीधा सीधा मुनाफा है। ये इसे एक बहुत ही सेफ बिजनेस बनाता है। तो हमने इस बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट देख लिया है। मौका क्या है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है, बेचना कैसे है और मुनाफा कितना है, सब कुछ साफ है। अब बस एक ही सवाल बचा है, अगला कदम क्या होगा।